हमारे यहां एक पुजारी हुए, पवन पुजारी। वो रेलगाड़ी के ड्राइवर थे, पायलट, लोको पायलट कहलाते। रेल चलाते थे, ट्रेन अभी भी है लेकिन मीडिया से बहुत दूर है। श्री पवन पुजारी जी, हमारे दादाजी जो गुरुजी हैं उनके बड़े भक्त रहे, जुड़े रहे, ट्रेन चलाते थे, हनुमान जी के बहुत भक्त। जिस गांव में वो रहते थे उसी गांव में जंगल में एक हनुमान जी का मंदिर था। मंदिर, वो नित्य मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करने जाते थे, हनुमान जी की स्तुति गाते, हनुमान जी का पूजन करते। हनुमान जी के इतने भक्त चलते फिरते सीताराम 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 गाते रहते थे। ट्रेन भी चलाते, ड्यूटी करते, ड्यूटी करके आते, घर पे नहीं रुकते, अपना कमंडल उठाया, पानी के लिए बाल्टी ली, कपड़ा लिए और वही जंगल के मंदिर में जाकर झाड़ू पोंछा किया, दीपक जलाया, रामचरितमानस निकाली और रामचरितमानस की चौपाइयां हनुमान जी को सुनाते थे। आहा, क्या कहना उनकी भक्ति का। इतने भक्त कई बार पूरी रात वहीं पड़े रहते थे, अंधेरे में, बड़ा जंगल, घना जंगल, अंधेरे में पड़े रहते, न भूख न प्यास, सीताराम 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 जपते रहते थे। एक बार एक घटना घटी, वो जंगल में उसी मंदिर में दिन में पूजा करने गए, पूजा करने गए दिन में, लेकिन पूरे दिन नहीं आए। ड्यूटी जाना होता था रोज ट्रेन लेकर, पास में रेलवे स्टेशन थी, वहां से ट्रेन लेकर रोज जाना पड़ता था, नौकरी करनी पड़ती थी। घर वाले गए, डांटा, ये क्या तमाशा है, नौकरी करते हो, कम से कम 20-25 हजार रुपया, 40 हजार रुपया मिलते हैं, वही नहीं लिए जाते, नौकरी टाइम से नहीं करते हो, बर्बाद हो जाएंगे। सीताराम सीताराम कहने से थोड़ी परिवार पलना है, नौकरी करने से परिवार चलता है। परिवार वालों ने डांटा। हम एक बात बताएं, दुनिया वालों को भगवान के भक्त पागल नजर आते हैं, लेकिन भगवान के भक्त को दुनिया वाले पागल नजर आते हैं। दुनिया वाले कहते हैं ये कितना पागल है, नौकरी अच्छी खासी छोड़कर भगवान की भक्ति कर रहा। हाँ, और भगवान का भक्त वो पुजारी जी बोले तुम लोग कितने पागल हो, 10 रुपया 2 रुपया के कागज के लिए तुम भगवान की करोड़ों की भक्ति छोड़ रहे हो। और हम अक्सर एक बात बोलते हैं, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे पागल ही अच्छे हैं। घर वालों ने डांटा, शिकायत की, वो नहीं उठे, वो तो वहीं बैठे, हनुमान जी को वो देखे, हनुमान जी उन्हें निहारे। इन जब आंखों में उसका नूर बसता है तो सारा संसार उस भक्त को नहीं जचता है, वो दिन रात इस खुमारी में जीता ही रहता है, वो उसके लिए तरसता है, वो उसके लिए तरसता है? जिसके आंखों से जिसको उस सांवरे का दीदार हो जाता, आंखों से इन आंखों को उस सांवरे का जब दीदार हो जाता, उस भक्त का तो हर पल फिर त्योहार हो जाता। उन्हें कहां सुहाए, भक्तों को दुनिया सुहाती कहां है, भक्तों को ये दुनिया सुहाती कहां है। याद प्रभु की आए तो फिर दूसरों की आती कहां है। आंखों में आंसू भरकर हनुमान जी का दर्शन करते, घर वाले बड़े नाराज, पूरी रात हो गई घर वालों को मनाते मनाते, कसम रखी, गाली बकी, वो तो लोग हैं, जितना उपाय बन सकता किया, नहीं गए पवन पुजारी। उनका परिवार हमारे दादाजी के पास आया, दादाजी बोले देखो भाई, भक्ति में हम कोई रोड़ा नहीं बना सकते, फिर भी प्रार्थना करेंगे हनुमान जी से। 4 दिन हो गए, न नौकरी को गए, न घर आए, न भोजन किया, आंखों से आंसू भरकर दिन रात मंदिर के सामने बैठे, सीताराम 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 कहते हुए झरझर आंखों से आंसू बहाते हनुमान जी को ध्यान। आपको हम ये सत्य घटना बता रहे हैं,
कोई द्वापर या त्रेता की कथा नहीं, कलयुग की कथा बता रहे। बड़े ध्यान से सुनना, हनुमान जी कितने करुणावान हैं। आहा, 4 दिन हो गए, 4 दिन में उठे नहीं, नित्य क्रिया करें बैठ जाएं, कभी रोने लगे कभी हंसने लगे। घर वालों ने सोचा नौकरी तो गई, अब कौन नौकरी पर रखेगा। सरकारी नौकरी है, रेलवे की नौकरी है, अरे कम से कम छुट्टी ले लेते। 5वें दिन घर वालों ने जब कसम रखी, तमाशा किया, इन्होंने कमंडल उठाया, घर पर आए, मानो किसी से बात ही नहीं की, भोजन किया, कपड़े पहने नौकरी के, अपना कार्ड लटकाया रेलवे का, पायलट का कार्ड लटका करके स्टेशन पहुंचे। उन्होंने सोचा कि 5 दिन तो हम गए नहीं, अब नौकरी करने से फायदा भी क्या है, अब एक काम करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, वरना घर वाले रोज परेशान करेंगे। हाथ से एक लेटर बनाया इस्तीफा का, स्टेशन मास्टर के पास पहुंचे, कहा श्रीमान हम 5 दिन आ नहीं पाए, आज भी हम ड्यूटी नहीं कर पाए, आज 6वां दिन है, ये हमारा इस्तीफा ले लो, क्योंकि अब हमसे नौकरी होगी नहीं, अब हम दूसरे की चाकरी में फंस गए। स्टेशन मास्टर चौंक गया। स्टेशन मास्टर ऊपर से नीचे तक गौर से देखने लगा। बोले क्या बात है, आप हमें इतना गौर से देख क्यों रहे, आप ठीक हो? स्टेशन मास्टर ने कहा तुम ठीक हो? बोले क्यों? बोले पहली बात तो तुम अभी अभी हमारे यहां से गए हो, ट्रेन चलाकर लेकर आए, और तुम इतने जल्दी वापस आ गए कि इस्तीफा देना है। हम 5 दिन से नहीं आए, तुम्हारा दिमाग ठीक है? पवन पुजारी ने कहा हम तो ठीक है, लेकिन ये बताओ हम तो 5 दिन से जंगल से घर नहीं आए, स्टेशन तो छोड़ो। तो स्टेशन मास्टर ने कहा एक भी दिन तुम अब्सेंट नहीं हो, रजिस्टर देखो। इसने कहा ये तो हद हो गई, जरा रजिस्टर दिखाओ। जब रजिस्टर देखा उसमें हस्ताक्षर चढ़े हुए थे। पवन पुजारी समझ गए ये हमारे हनुमान जी की करुणा है, हम पूजा करते रहे और वो ट्रेन चलाते रहे।